बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं क्या कि त्रिकोणमिति के जो बेसिक्स होते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। अब बेसिक्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो माथा खुजलाते रहते हैं कि हम कैसे बनाएंगे बेसिक, नहीं बेसिक कैसे बनाएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात के जो 8.1 एक्सरसाइज 4 में है, हमको तो बदलना नहीं आता, उसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये इतना सारा सवाल है। साइन कॉस टैन कॉट से कि सबको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है, अब वहाँ से हम कैसे उसको ठीक करेंगे। अब इस चीज़ में सब बच्चा ना अपना अपना माथा खौजुआने लगता है, हिलाने लगता है, डोलाने लगता है। वो सबको ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में ना 440 वोल्ट का करंट लग गया, आग लग गया। अब उसको नहीं नोचनी हो गया, नोच रहा है। अब ऐसा ऐसा बच्चा सब नौटंकी करने लगता है। हमारा दिमाग बार बार पागल ये देखकर हो जाता है कि इतना छोटी सी बात होता है उसका हवा कितना बड़ा बना लेता है बच्चे सब। लेकिन देखो बहुत सिंपल यार इसका आंसर्स होता है। क्योंकि अब तुम ही सोचो, हम ही लोग सोचे कि अगर हमको नहीं बेसिक्स मालूम रहेंगे तो हम क्या अंडा भी नहीं, आमलेट भी बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमको बेसिक सीखना होगा। तो त्रिकोणमितीय में जितने सारे फार्मूले होते हैं तो उसको अगर हमें नॉलेज में रखना है नहीं तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। और उसमें ही कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, जैसे ये जो है सवाल क्या है सवाल कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कौशे के पदों में लिखिए। नहीं, जैसे हम गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए ना बहुत आसान तरीका ढूंढते हो, तो इसका भी तो आसान तरीका ढूंढना होगा ना भाई, कि ऐसा ही निकल जाएगा, समझे। तो इसका भी हमको निकालना चाहिए। तो ये जैसे ही बतवा कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉस ए के पदों में लिखिए, मतलब वही बतवा ले देखे वही चीज़ बतवा हुआ कि कॉस ए के पदों में लिखना है। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फैमिली के भाई हैं, त्रिकोणमितीय फैमिली के कौन कौन भाई है, कौन कौन भाई है त्रिकोणमितीय फैमिली के, साइन ए नहीं, कॉस ए, क्या हो गया कॉस टैन ए, कॉट ए नहीं, सेक ए, और ये इसका भाई एक हो गया कॉसेक ए। ये क्या है, ये सब तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, एक ऐसी फैमिली, ये एक ऐसा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला है। यानी साइन ए, ये साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और ये कॉसेक, ये 6 भाई है त्रिकोणमिति का। नहीं, अब इसको हमको रिलेशन इस सब का निकालना है, इन सभी का रिलेशन कॉस ए के पदों में निकालना है। अब देखो, अब जैसे हम अपने भाई बहन ये सब का रिलेशंस होते हैं, नहीं अपने फैमिली में रिलेशंस होते हैं, भाई बहन के बीच जो रिलेशन होता है, माँ बाप के बीच जो रिलेशन होता है, नहीं बेटा बेटी के बीच जो रिलेशन होता है, उसी तरीके से ये जो 6 भाई हैं साइन कॉस, ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इन 6 भाइयों का रिलेशन कॉस ए के साथ कैसा है, तो हम इसको निकालना आज सीखेंगे। ठीक है, तो सवाल है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉस ए के पदों में लिखिए। या ठीक है, तो पहले तो शुरू होता है साइन ए। अब साइन ए को लिखना है हमको कॉस के पदों में। क्या लिखना है, कॉस के पदों में। तो इसको हम ऐसे लिख दिया करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आ गया, आप कैसे लिख दिए, ज़बरदस्ती है क्या इसमें लिख देना, हाँ। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं, तो आसान है, बहुत आसान है इसका ट्रिक निकालना। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसका एक फार्मूला लेंगे। ठीक है, चूँकि हम लोग तो जानते ही होंगे कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर
एक होता ही है, नहीं हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब इसको इस फार्मूला से देखना, एक फार्मूले से हम 5 फार्मूले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक फार्मूले से हम 5 फार्मूला, 5 कैसे 5 फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, इस फार्मूले से। अब देखो इसमें से हम क्या इसको ऐसे लिख दिया करेंगे, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक है एक वहीं रहने दो, और ये जो साइन, ये जो है कॉस स्क्वायर ए बेचारा को इधर लेकर आ जाओ। नहीं, ये जो जोड़ में है कॉस स्क्वायर ए, ये जब इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या इसको हम ऐसे लिख दिया करें सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी, ये वाला साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ से हमने स्क्वायर को हटा दिया और स्क्वायर के बदले बराबर की इस तरफ हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या? इसको कैसे लिख सकते हैं? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो साइन को तो ऐसे बदल दिया, अब कॉस को क्या इसी तरीके से हम कॉस को चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब ये उठकर बेचारा इधर चला जाएगा, क्या यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम कॉस का जैसे साइन ए का निकाला उसी तरीके कॉस ए का निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट ओवर। तो हमको पूरा मिला जुला के क्या निकल गया है? कॉस ए बराबर ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं, तो यही वाला क्या है, हम यही वाला तो फार्मूला यहाँ लिखे हैं। क्या लिखें? यही वाला तो फार्मूला हम यहाँ लिखे, साइन को कॉस के संदर्भ में, यानी कॉस के साथ इसका रिलेशन बैठा दिए हैं, क्या इसके साथ संबंध होगा, तो वही संबंध हम इसके साथ बता दिए, दिखा दिए हैं, ठीक है। बहुत आसान था, हम बता दिए, बस ये फार्मूला को ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, इसको याद करके रखेंगे और इसे आसानी तरीके से हम निकाल लिया करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है हमको कॉस को कैसे लिखना है कॉस के पदों में, यानी कॉस का ही रिलेशन कॉस के साथ कैसा होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, अंडा को अंडे ही ना कहेंगे, नहीं, मिर्ची को मिर्ची ही ना कहेंगे, गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड ही ना कहेंगे, नौटंकी तो कहेंगे नहीं, क्या उसी तरीके से ये तो खुद कॉस ए है, तो इसको कॉस ए ही कहेंगे। क्या करेंगे? कॉस ए ही, कॉस ए को कॉस ए ही रहने देंगे, ठीक है। अब रही बात टैन ए को, तो टैन को कैसे कॉस में हम कन्वर्ट करेंगे, टैन ए को कैसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे? देखो टैन का फार्मूला ही होता है, टैन का क्या फार्मूला होता है? टैन का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। क्या होता है? टैन का फार्मूला होता है, टैन का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो ये बेचारा तो खुद कॉस में है नहीं है, तो इसको भाई छेड़छाड़ नहीं करो, ये गरीब बेचारा है, इसको रहने दो। नहीं, अब हम साइन को चेंज कर देंगे। अब देखो याद करो कि हमने साइन क्या निकाला है, इसी को ग्राफ को हम देखते हैं, इसी में देखते हैं, तो ग्राफ को साइन के बदले में हमने क्या निकाला है, ये वाला निकाल के रखा है, यही फार्मूला से इस फार्मूले को यूज करके ये निकाला है। तो वही ये वाला पॉइंट लेकर हम यहाँ पे लिख देंगे, साइन के बदले में क्या लिख देंगे, साइन के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर कर देंगे। कितना सिंपल है। और ये बेचारा को कॉस ए ही रखने देंगे, ठीक है, इसको कॉस ए ही रहने देंगे। आसान था बनाना, ठीक है। अब बेचारा हमको एक चीज़ आइडिया है, हम टैन को याद है कि हम नॉलेज जब भी बेसिक सीखे होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि टैन का उल्टा ना कॉसेक होता है। क्या? टैन का उल्टा टैन का उल्टा ना कॉट होता है। वो हमको बेसिक सिखाया गया है, क्या चीज़, कि टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। तो कॉट का निकाल लेंगे तो कॉट किसका उल्टा होता है, टैन, तो टैन का क्या हो जाएगा, टैन का निकाल रहे हैं, ये वाला आया है, तो इसी को उल्टा पुल्टा कर दो। नहीं तो इसको कॉस ए लिख सकते हैं क्या, और इसको ऐसे ये वाला पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हो गया, टैन का कॉट का निकाल लिए, टैन
हमको बेसिक में क्या सिखाया गया है कि tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। नहीं, हमको बेसिक्स में सिखाया गया है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो cot का क्या होता है फॉर्मूला, tan का उल्टा यानी इसका उल्टा कर देंगे। किसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यानी ये जो ये वाला है, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो करके क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, करके क्या आएगा, cos a बटा 1 माइनस cos स्क्वायर a का रूट ओवर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या सेक और कॉसेक का निकाल सकते हैं, सेक और कॉसेक का निकाल सकते हैं। तो भाई सिंपल निकाल सकते हैं। नहीं देखो, कॉस का याद रखेंगे, कॉस का जुड़वा भाई कौन होता है, कॉस का जुड़वा भाई सेक होता है, कॉस का जुड़वा भाई सेक होता है। तो क्या सेक 1 बटा इसको कॉस ए कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए कर सकते हैं। सिंपल कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और देखो एक फार्मूला याद रखना, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चूँकि एक चीज़ इसमें बहुत सिंपल है, हमको निकालना जो आसान से सीखना चाहिए। ई फार्मूला तो हमें मालूम ही होगा, cos a इंटू सेक ए बराबर 1। क्या फार्मूला, cos a इंटू मतलब मल्टीपल गुना सेक ए बराबर 1। तो इससे क्या ये फार्मूला हमको निकल सकता है क्या, इससे अगर cos a निकाले तो ये हम जानते हैं कि जो भी अगर इसके साथ कोई मल्टीपल रहता है, मतलब गुना में रहता है, तो ये क्या हो जाता है, जब इसके साथ आता है तो भाग में आ जाता है, तो सेक ए हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, इसी तरीके से अगर हम सेक का निकाल दे, सेक का तो क्या हुआ, सेक के साथ मल्टीपल कॉसेक है, तो ये वाला इस एक के साथ भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या, कहाँ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत कोई समझने में ना, तो ठीक बा ना, बात में तो आगे बढ़ते हैं। ठीक बा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं क्या चीज़। अब देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन और कॉसेक दोनों जुड़वा भाई होता है। नहीं, साइन और कॉसेक, साइन ए इंटू कॉसेक क्या होता है, जुड़वा भाई होता है। क्या होता है, जुड़वा भाई, साइन और कॉसेक जुड़वा भाई होता है। अब साइन इसी तरीके से हम इसको क्या ऐसे कर सकते हैं, कॉसेक ए ऐसे लिख सकते हैं, या कॉसेक को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अगर हम ऐसे करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना आसान है। तो यही अगर देखो क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कितना सिंपल है। तो यही साइन का उल्टा कॉसेक में बदल देंगे, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब ये जो आया उसका उल्टा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा इसका, ये इसका उल्टा, यानी एक ऊपर चल जाएगा और ये वाला उठकर इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस इतना आसान था, इतना ही बनाना। अब हम इतना माथा पे चिक करेंगे तो कैसे खाना वाना खाया हुआ पचा पाएंगे, नहीं ना। तो अगर बेसिक सीखेंगे तो यही होगा, बनेगा आसान से। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।